जहां आजकल की जनरेशन से पूछा जाए कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, वहां ज्यादातर लोगों का फर्स्ट कैरियर ऑप्शन होता है कि सर मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं, एक गेमिंग चैनल या फिर एक व्लॉगिंग चैनल खोलना चाहता हूं। और कुछ लोगों को तो इस यूट्यूब में इतनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के बेस पर अपना कॉलेज एंड जॉब तक छोड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी या तो उन्होंने काफी टाइम से वीडियोस ही नहीं बनाई या फिर वो यूट्यूब ही छोड़ चुके हैं। जब इतने यंगस्टर यूट्यूब पर सक्सेसफुल होकर पैसा कमाना चाहते हैं, वहीं इन यूट्यूबर्स को पैसा अच्छा नहीं लगता क्या, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बाइक या फिर एक स्कूटर है, या फिर आप चाहते हो कि मेरे पास एक कार भी होनी चाहिए। अब तुम हार्ड वर्क करते हो, पैसा कमाते हो और एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारे पास एक कार भी आ जाती है। तुम इस कार को चलाते हो, अपनी फैमिली को घुमाते हो, बहुत इंजॉय करते हो, तुम्हें इस कार की एडिक्शन सी हो जाती है। बट अब एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हारी वो कार चोरी हो जाती है या कोई और भी रीजन की वजह से तुम्हारे से वो कार छीन ली जाती है और तुम्हें दोबारा से रिवर्स गियर डालकर उसी स्कूटर पर आना पड़ता है। अब तुम मुझे खुद ही बताओ कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स होंगी। एग्जैक्टली यही चीज एक यूट्यूबर को रिफेस करनी पड़ती है। शुरुआत में जब कोई यूट्यूबर ग्रो कर रहा होता है तो वो और एफर्ट करता है और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता है ताकि उसे और ज्यादा व्यूज मिल सके, और वो ज्यादा व्यूज मिलने के बाद उसे उस ज्यादा ग्रोथ की एडिक्शन सी हो जाती है। तो वही गाड़ी से सीधा स्कूटर वाली फीलिंग आने लग जाती है। जब तक ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता रहता है, पॉजिटिव कमेंट्स एंड लाइक्स आते रहते हैं, तब तो सब ठीक रहता है। अगर जब व्यूज का ग्राफ नीचे होने लगता है तो एक यूट्यूबर को एंग्जाइटी और डिप्रेशन फेस करना पड़ सकता है, और ये सबसे बड़ा रीजन है यूट्यूबर के क्विट करने का। सेकंड जो मेन रीजन है वो है बर्नआउट। Burnout is a state of physical and emotional exhaustion. It can occur when you experience long-term stress. For example, working a stressful job. Burnout जो वर्ड है ये यूट्यूबर्स में काफी ज्यादा कॉमन है, क्योंकि एक यूट्यूबर की लाइफ, स्पेशली जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, उनकी लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। अब सिंपली आप एक वीडियो बनाने का प्रोसेस देखो तो वही इतना स्ट्रेसफुल होता है। सबसे पहले टॉपिक फाइंड करना, उस पर रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसको ऑडियो या वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसकी एडिटिंग करना। अब इसके अलावा वीडियो के टाइटल के बारे में सोचना, और तो और एक अट्रैक्टिव क्लिकेबल थंबनेल डिजाइन करना। अब इतनी चीजें एक साथ देखकर एक नॉर्मल इंसान के तो पसीने ही छूट जाते हैं, और ये सब का सब यूट्यूबर को अकेले करना पड़ता है, और वो भी एक लंबे टाइम तक। किसी भी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ता है, और वो भी एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए। और इतना सब करने के बाद भी अगर व्यूज ना आए तो, या जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने ना आए तो यूट्यूब को क्विट करने का ख्याल आना नॉर्मल सी बात है। और इसके साथ साथ जब एक इंसान यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है तो इसके दिमाग में ना चाहते हुए भी 24/7 यूट्यूब के बारे में ही थॉट्स चलते रहते हैं। कभी कोई नई वीडियो का टॉपिक ढूंढना, कभी थंबनेल के बारे में सोचना, कभी ये सोचते रहना कि मेरा कंपटीटर मेरे से आगे ना निकल जाए। और जब एक चीज तुम्हारे माइंड में 24/7 चलती रहेगी तो उसके काफी हाई चांसेस हैं कि तुम्हें स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी फेस करना पड़ सकती है। और ये भी एक मेन रीजन है किसी भी यूट्यूबर के यूट्यूब को क्विट करने का। बट अब एक और सवाल उठता है कि जिन यूट्यूबर्स के पहले ही मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जिन की पीछे पिक्चर्स भी देखी हैं, उनके व्यूज वगैरह भी सब ठीक ही आ रहे थे, मगर फिर उन्होंने वीडियोस बनाना क्यों छोड़ दिया? एंड इसका भी यही रीजन है। 24/7 जब कोई चीज तुम्हारे माइंड में चलती रहती है, इससे स्ट्रेस वगैरह तो होता ही है, मगर
24 घंटे इसी चीज के बारे में सोचते रहने की वजह से किसी और चीज में दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं मिलता। अब YouTube के अलावा भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं इंसान की लाइफ में, जैसे अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करना, अपनी मेंटल हेल्थ परफेक्ट रखना, अपनी सोशल सर्कल को मेंटेन करके रखना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना और भी बहुत कुछ। और हर टाइम YouTube पर ही फोकस करने की वजह से इन चीजों के लिए टाइम न मिलना भी एक और मेन रीजन है, जिसकी वजह से एक यूट्यूबर YouTube को क्विट करने के बारे में सोचता है।